हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज एडुटेरिया के करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों के लिए एक नया सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो कि बुक्स और ऑथर से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में बुक्स और ऑथर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का बुक और ऑथर से एक या दो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और एक या दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें को भी शेयर करूँगा जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करते, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और आज वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग, यानी कि ये बुक का नाम हुआ गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो ये है सुरंजन दास। ठीक है, गांधी चंपारण सत्याग्रह बात कर रहा है सुरंजन दास, यानी कोई रंजन नाम का आदमी है और वो बता रहा है गांधी जी के सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो रंजन नाम का कोई आदमी है, यानी कि कौन सा बुक हो गया ये सत्याग्रह बुक जो है सुरंजन दास ने लिखा है। आगे चलते हैं, द मैकमोहन लाइन। हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन लाइन है। ठीक है, तो द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जो है जनरल जे सिंह। अब देखिए किसी बॉर्डर पर लाइन है तो वहाँ कोई जनरल का होना जरूरी है, यानी कि सेना के कोई अधिकारी का, जनरल का तो होना जरूरी है। तो मैकमोहन लाइन के पास कौन कौन है? अरे जो गया वो सब वहाँ मैकमोहन लाइन के पास ड्यूटी करने लगा। जो गया, जो से हमको क्या याद रखना है? जे सिंह। ठीक है, मैकमोहन लाइन के लाइन वाला जो बुक है उसको कौन लिखा है? जे सिंह, यानी जो गया, जे सिंह। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एडवेंचर इन रीडिंग। देख, कोई पढ़ने में कोई एडवेंचर कर रहा है, यानी कुछ अलग तरह से काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है? कोई गाना गा के कोई पढ़ रहा है तो मान लीजिए कुछ एडवेंचर कर ही रहा है, कोई साहसी काम कर रहा है, वो गाना गा के पढ़ रहा है। तो एडवेंचर इन रीडिंग, तो कौन सा गाना गा रहा है? देखिए वो गाना सुनेंगे, रस के कमर मेरे रस के कमर। तो ये रस के कमर से याद रखना है कि एडवेंचर इन रीडिंग, पढ़ने में एडवेंचर कर रहा है। कौन गाना गा के? रस के कमर, यानी रस के कमर से हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने कौन सा बुक लिखा? एडवेंचर इन रीडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, द इंडिया स्टोरी। देखिए भारत का स्टोरी था वो पुराना, जब बहुत हमला हुआ तो भारत का स्टोरी जो भी था हम लोग का बहुत ही अच्छा स्टोरी था। ठीक है, पुराना सब वो सब आया हमला करने के लिए, सब जला दिया स्टोरी को। तो भारत का स्टोरी क्या हो गया? जल गया सब। तो इसे याद रखना है, बिमल जालान। ठीक है, देखिए कोई एक वर्ड को भी याद रख लेंगे तो हमें ऑप्शन में वो कहीं देखने को मिलता है तो हम लोग उसे सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ड को भी याद रखना है। तो इंडिया का स्टोरी क्या हो गया? जल गया, यानी जालान, बिमल जालान। आगे है इंडो पाक वार 1971, यानी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसी के बारे में। इंडो पाक वार 1971, तो वो युद्ध बहुत ही निर्णायक था, तो उसको युद्ध को जीतना बहुत ही जरूरी था, यानी वो युद्ध जीत लिया तो जग जीत लिया। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 वाला जग जीत लिया, तो वो वही आंसर भी है, जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन। तो याद रखना है जगजीत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए पुलिस रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। जब पुलिस सुधर जाएगा ना तो अंधकार में एक प्रकाश तरह का आ जाएगा। आप लोग सुनते हैं कि आज पुलिस घूस ले रहा है तो ये वो सब कुछ करता है, तो समझ लीजिए यदि पुलिस में रिफॉर्म आ जाता है, यानी पुलिस में सुधार आ जाता है, तो एक प्रकाश फैल जाएगा। यानी उसका कौन है ऑथर हो गया? प्रकाश सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं, ए प्लेस कॉल्ड होम, यानी एक घर जो कि एक जगह जो कि घर कहलाता है। ए प्लेस कॉल्ड होम, कौन सा जगह हो जो कि घर कहलाएगा? जहाँ की जिस घर में प्रीति हो, स्नेह हो, यानी प्रीति मतलब प्यार हो, स्नेह हो, तो वही जगह घर कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ है, ए प्लेस कॉल्ड होम, कौन सा घर होम कहलाएगा? प्रीति हो और स्नेह हो, तो आंसर भी यही है, प्रीति सेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिसन टू योर हार्ट। लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन टू योर हार्ट, यानी हार्ट मतलब दिल। अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनोगे तो हम मेरा दिल कर रहा है, चलो वही गाना सुनते हैं। कौन? वही वाला, रस के कमर वाला। तो अपने दिल की सुनोगे तो कौन सा गाना सुनोगे? रस के कमर, यानी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स। ठीक है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स। अब देखिए इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है, लीडर हो गया या पॉलिटिशियन हो गया, सब सिटीजन का रसीद काट रहा है, मतलब सब उसका काट रहा है, समझ लीजिए। तो रसीद काट रहा है मतलब उसका टैक्स ज़्यादा ले रहा है। तो लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन, तो इसका क्या कर रहा है? तीनों मिलकर के रसीद काट रहा है, यानी कि रसीद
किदवई, आंसर हो जाएगा रसीद काट रहा है मतलब रसीद किदवई। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, गौर से सुनिएगा। आगे है लेट मी सेट नाउ। लेट मी सेट नाउ इसका मतलब होता है मुझे अभी यह कहने दो। क्या कहने दो? यदि कोई हमको, मान लीजिए हम लोग बचपन में थे, कोई मारता था तो घर में आकर के कहते थे कुछ कि देखिए वो हमको मारा, तो वही कहता है लेट मी से इट नाउ, मुझे अभी कहने दो। क्या कहने दो? तो वही राकेश मारिया, यानी राकेश ने मुझे मारा। ठीक है, राकेश ने मुझे मारा। लेट मी सेट नाउ, मुझे अभी कहने दो क्या? राकेश मारिया, अरे राकेश मुझे मारा। ठीक है, तो यही कहने दो क्या? राकेश मारिया। तो आगे चलते हैं, डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि। ठीक है, देखिए योगा का बात आ रहा है, डिकोडिंग द योगा सूत्र वो भी पतंजलि का। ठीक है, तो योगा सूत्र जो है यानी जो योग करेगा उसमें अपने आप कौशल का विकास हो जाएगा। ठीक है, जो योग करेगा डेली तो योगा सूत्र से जो चलेगा, अपना लाइफ चलाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा? कौशल का विकास होगा। ठीक है, वो सिंह की तरह बन जाएगा। ठीक है, कौशल का विकास और योग करेगा तो वो सिंह की तरह बन जाएगा। तो ठीक है, इसी में आंसर छिपा है, यानी योगा सूत्र में क्या है? पहले तो कौशल यानी कौशल कुमार, और सिंह की तरह बन जाएगा यानी सिंघानिया। कौन सिंघानिया? जय सिंघानिया। तो याद रखना इसी तरह। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, तो क्रंच टाइम से हमको याद रखना है। क्रंच टाइम का जो हिंदी होता है इसका मतलब होता है मुश्किल समय। जब भी क्रंच टाइम आए आपके लाइफ में, मुश्किल समय आए, तो क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस राम का नाम लेना है। राम का नाम मतलब इसका हो जाएगा आंसर श्री राम चौलिया। ठीक है, श्री राम से याद रख लेंगे। क्रंच टाइम आएगा यानी कि मुश्किल समय आएगा तो किसका नाम लेंगे? राम का। तो क्या हो जाएगा? श्री राम चौलिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर, फायर मतलब आग, आग की रानी। क्वीन ऑफ फायर मतलब आग की रानी। अब देखिए कौन है आग की रानी? याद होगा आप लोग को कि प्रहलाद को गोद में लेकर के एक आग में बैठ गई थी, यानी कि वो एक तरह से देवी की तरह रोल कर रही थी कि चलो हम देवी हैं, हम तो आग से जलेंगे नहीं, यानी देवी थी। तो यानी क्वीन ऑफ फायर थी, क्या थी? वो देवी थी। देवी से मतलब क्या हो जाएगा? देविका। ठीक है, देविका रंगाचारी। तो क्वीन ऑफ फायर क्या हो जाएगा? देविका। याद रखना, बस देविका याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वीन ऑफ फायर यानी फायर की रानी, यानी फायर की देवी, यानी देविका। आगे चलते हैं, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जो है जनजाति का एक नायक था, यानी हीरो था। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मुंडा जनजातीय नायक। देखिए बिरसा मुंडा जो है जनजातीय नायक है। तो कैसे है बिरसा मुंडा? मुंडा से याद रखेंगे मुंडी, मुंडी काट देता है कैसे? चक्र से। तो इसमें याद रखना बिरसा मुंडा जनजाति के नायक कैसे हो गया? वो चक्र से मुंडी काट दिया, मुंडा से चक्र से काट दिया, यानी चक्रवाल। ठीक है, आगे चलते हैं, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। ठीक है, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, ये है अश्विनी श्रीवास्तव। ठीक है, अश्विनी श्रीवास्तव। आगे है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, कहता है हम लोग नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, मतलब हम एक नाइट वॉचमैन सिर्फ नहीं है, वी नोट। ठीक है, वी नो याद रखना है, हम लोग नहीं है तो वी नो, तो वी नो से याद रख लें वी नो द ए नाइट वॉचमैन। ठीक है, याद रखना इसी तरह। आगे है हियर योर सेल्फ, अपने आप की सुनो। जब अपने आप की सुनोगे तुम्हें खुद से प्रेम होने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रेम रावत। आगे है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक लड़का जो कि संविधान लिखा। किस दम पे संविधान लिखा? तो तलवार के दम पे। ठीक है, सिर्फ कलम के दम पे नहीं, तलवार के दम पे संविधान लिखा, राजेश तलवार। आगे है द मैवरिक इफेक्ट, तो इफेक्ट से क्या याद रखना है? इफेक्ट जो भी होता है, कोई ग्रीन पर्दा पर ही इफेक्ट डाला जाता है। ठीक है, यानी हरा पर्दा पर इफेक्ट डाला जाता है, तो उससे याद रखेंगे इफेक्ट कहाँ डाला जा रहा है? हरा पर्दा पे। हरा से क्या याद रखेंगे? हरीश। ठीक है, तो मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता। आगे है द मिलेनियल योगी, द मिलेनियल योगी। ठीक है, एक योगी है, यदि आप योगी बन जाते हैं तो आपके अंदर खूब एक तरह से दीप प्रज्वलित होने लगता है, दीप जलने लगता है। ठीक है, तो आप योगी बन गए, वो भी मिलेनियल योगी। ठीक है, तो आप में दीप जलने लगा, यानी दीप से क्या हो जाएगा? दीपम चटर्जी। ठीक है, आगे है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, ब्लू बुक। ठीक है, एक ब्लू बुक है, तो क्या है? अमितावा कुमार, अमितावा कुमार। देखिए वैसे कहा जाता है ब्लू बुक है, लेकिन वहाँ लिखा है तावा। तावा का भी ब्लू होता है, काला होता है, लेकिन रिलेट कर देना है। ब्लू कैसा हो गया? तावा हो गया। तावा से याद रख लेंगे अमितावा। ठीक है, द ब्लू बुक, तो क्या हो जाएगा? अमितावा कुमार। आगे है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा जो है, जो कि भाला फेंक कंपटीशन में एक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 7 अगस्त को। तो वो नीरज चोपड़ा के बारे में कहा जाता है, वो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा क्या है? वो एक नया दीप बन के आया भारत में, ओलंपिक के इतिहास में एक नया दीप बन के आया। ठीक है, नया दीप बन के आया गोल्डन बॉय, यानी नवदीप। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा क्या है? नवदीप सिंह गिल। ठीक है, आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो याद ही होगा, पहले से भी याद था, सागरिका घोष। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, तो ये जो है
राजीव कुमार भाटिया, इंडिया अफ्रीका रिलेशन राजीव कुमार भाटिया, इंडिया अफ्रीका रिलेशन क्या हो जाएगा, राजीव कुमार भाटिया। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन कैसे बना, यानी कि इंडिया अफ्रीका जो भटकते भटकते वहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेशन बन गया, तो राजीव कुमार भाटिया, यानी भटकते गया तो भाटिया। आगे चलते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, कहता है अगला जो महामारी आएगा उससे कैसे बचेंगे, तो कहता है अगला महामारी आएगा ना, हम लोग बिल बना के घुस जाएंगे अंदर, ठीक है, तो महामारी से हम बच जाएंगे, कोरोना नहीं होगा, तो अगला महामारी आएगा तो बिल बना के घुस जाएंगे, यानी बिल से क्या हो जाएगा, बिल गेट्स, ठीक है, याद रखना है, अगला महामारी से बिल बना घुस जाएंगे, बिल गेट्स। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, कहता है एक नेशन है जिसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कौन मिलकर प्रोटेक्ट कर रहा है अपना नेशन को, एगो गांधी एगो मोदी है, ठीक है, पहले गांधी राज कर रहा था, मोदी राज कर रहा है, तो वही दोनों मिलकर क्या कर रहा है, नेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी, ठीक है। आगे चलते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, अब श्री निकेतन का हिस्ट्री है तो क्या हो जाएगा, उमा दास गुप्ता, श्री निकेतन उमा दास गुप्ता, ठीक है, उमा एक वैसे भोला बाबा का एक वाइफ थी, उमा नाम था उसका, तो याद रखना है श्री निकेतन जो है एक उमा दास गुप्ता का ही था, ठीक ना, श्री निकेतन। आगे चलते हैं, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, देखिए जब से डिजिटल एज आ गया है तो अब देखिए कोई लोग यदि रोएगा भी तो रोएगा नहीं, बस एक इमोजी भेज देगा रोने वाला, हाँ हम रो रहे हैं, ठीक है, का एक डिजिटल एज आ गया है तो रो रहे हैं, तो डिजिटल एज में रो रहा है लोग बैठ करके इमोजी से, यानी डिजिटल में क्या हो जाएगा, रो खन्ना, याद रखना है, डिजिटल एज आ गया जैसे ही तो रो खन्ना। द फाउंडर्स, ठीक है, फाउंडर्स, कोई भी जो है यदि कोई फाउंडर है कोई चीज़ का तो वो क्या करता है उसमें, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई जिम का फाउंडर है, पूरा जिम उम कर रहा है, एकदम फाउंडर बन गया जिम का, तो इसे याद रखना, बस थोड़ा रिलेट कर लेना आप लोग को, फाउंडर किस चीज़ का, जिम का, ठीक है, तो जिम का फाउंडर, इन फाउंडर से जिम का हो गया तो जिमी सोनी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021, तो ममता जो है वैसे कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, ठीक ना, ममता कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में देखिए घोष सब ज़्यादा होता है, ठीक है, घोष बोस ये सब जो है अधिकतर पश्चिम बंगाल में होता है, तो याद रखना है ममता बियॉन्ड 2021, तो ये हो जाएगा जयंत घोषाल, वैसे जयंत हो गया, उसका जीत भी हो गया ममता बनर्जी का इस बार फिर, तो जयंत घोषाल। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है, 10 ट्रिलियन का ड्रीम है, किस चीज़ का, जैसे यहाँ तो है सुभाष चंद्र गर्ग है, लेकिन याद रखना है हमारे सुभाष चंद्र बोस का भी जो ड्रीम था बहुत ही बड़ा ड्रीम था, ठीक है, तो सुभाष चंद्र गर्ग का जो ड्रीम था बहुत बड़ा था, यानी कितना बड़ा, तो 10 ट्रिलियन का था, ठीक है, 10 ट्रिलियन का ड्रीम था, किसका, सुभाष चंद्र गर्ग का। आगे चलते हैं, फेयरलेस गवर्नेंस, फेयरलेस गवर्नेंस मतलब निडर, बेखौफ, बेखौफ गवर्नेंस है सरकार है, किसका, किरण बेदी का, क्यों, क्योंकि वो पहले आईपीएस ऑफिसर थी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जो थी किरण बेदी थी, तो जो पुलिस में रहेगा उसको क्या चीज़ का खौफ, वो बेखौफ है, फेयरलेस है, तो फेयरलेस गवर्नेंस। आगे चलते हैं, बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है, तो बोस इधर हो गया, फिर घोष, बोस जो है एकदम धर के चूर दिया था सबको, तो क्योंकि उसके बाद ही ना उसका द अनटोल्ड स्टोरी बना ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, बोस है तो घोष है, कैसे, बोस धर के चूर दिया सबको, यानी चंद्रचूर घोष, ठीक है, तभी तो वो एक इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट बने, राष्ट्रवादी बने, ठीक है। आगे चलते हैं, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा, मुंडा वाला उधर भी था, ठीक है, तो वो अलग था जिसमें कि चक्र जुड़ा हुआ था, रिलेट कर रहे थे ना चक्र से मुंडा वाला, लेकिन ये कौन है, लीजेंड बिरसा मुंडा है, ठीक है, महान बिरसा मुंडा, तो क्या कहता है, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, तो एक गाना याद होगा आप लोगों को, लीजेंड बिरसा मुंडा के बारे में गाना है, तुहीन ए सिन्हा अंकिता वर्मा, बस ऐसे कभी कॉमेडी होना चाहिए बीच में, तो याद रखिएगा लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है तुहीन ए सिन्हा अंकिता वर्मा, तो लीजेंड हो जाएगा बिरसा मुंडा, उसका गाना गा दिया, बिरसा मुंडा लीजेंड था इसीलिए तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। चलिए आगे चलते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एक छोटा सा बुक है, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया को 75 साल जो पूरा हो गया इंडिया के इंडिपेंडेंस का, उसी का एक छोटा सा बुक सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट जब भी करते हैं तो कोई ना कोई गाना चलता है, और ये क्या कर रहे हैं, जब भी गाना का बात आ गया तो कौन सा गाना, वही रस के कमर वाला, और कोई गाना से सोचना ही नहीं है, एक ही गाना ही है रस के कमर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75 साल अपना, तो कौन सा गाना गा करके, वही रस के कमर यानी रस्किन बॉन्ड। आगे चलते हैं, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो यार फिर से रिपीट हो गया, चलो उसको ओवर करते हैं। फिर आगे है गांधीज एसेसन,
द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए ये जो है गांधी का एसन का मतलब होता है कत्ल करना, ठीक है, मार डालना। तो गांधी का जो मर्डर हुआ यानी एसन हुआ तो कैसे हुआ, उसे गोडसे जी ने किया था, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे करके मार दिया उसको, सटा धीरे धीरे एकदम मार दिया। तो धीरे धीरे, तो गांधी का एसन कैसे कर दिया, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे से याद रखने की धीरेन्द्र के झा, धीरे धीरे मतलब धीरेन्द्र के झा, ये बुक वही लिखा है, याद रखना है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना, तो इसी तरह देखते रहिए। इंडोमिटेबल, ठीक है, ये है अरुंधति भट्टाचार्य, इंडोमिटेबल मतलब होता है अजय, जिसे कोई पराजय नहीं कर सके, जिसे कोई हरा नहीं सके। देख कहता है कि अरे हम तुमको देखिए जैसे हम लोग बिहार में आ जाता है, अरे हम तुमको हरा देंगे, कहता है हद तेरी का, तुम हमको हरा देगा, हद तेरी का। तो इसे थोड़ा सा फनी स्टाइल में याद भी रखना है कि इंडोमिटेबल किस वजह, धत तेरी का, नहीं धत तेरी हो जाएगा अरुंधति, ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। इंडोमिटेबल क्या हो जाएगा, धत तेरी तुम हरा नहीं पाएगा, अरुंधति, याद रखना है, इंडोमिटेबल अरुंधति। आगे द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स, ठीक है, द लिविंग माउंटेन। तो लिविंग माउंटेन का याद ही हम लोग को अमिताभ घोष जी हैं, लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर। अब देखिए मिडवे बैटल मतलब युद्ध होता है, मिडवे की बीच रास्ते में युद्ध, तो ये चिंता का तो बात है ही, और मोदीज रोलर, मोदी को रोलर से चाँप रहा है, ठीक है, तो चिंता को तो बात होगा ही बच्चा। मिडवे बैटल यानी बीच रास्ता में बैटल स्टार्ट हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया, तो मोदी चिंता में पड़ गया, मतलब क्या, गौतम चिंतामणि, मिडवे बैटल गौतम चिंतामणि, ठीक है। और ये बुक जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, पब्लिक सर्विस एथिक्स। देखिए पब्लिक का सर्विस कैसे करता है, देखिए पब्लिक सर्विस जो स्टार्ट होता है सुबह से ही, यानी कि जो पब्लिक का सेवा कैसे, देखिए सबसे पहले कोई पेपर वाला आता है, एकदम सुबह पब्लिक का सेवा करता है, पेपर पहुंचाता है, सब कुछ, यानी स्टार्टिंग पहले पेपर से होता है, वो भी कौन पेपर, वही प्रभात खबर, ज़्यादा ना, प्रभात खबर, यानी सुबह प्रभात खबर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, उससे पब्लिक का सर्विस हो जाएगा। तो कौन सा पेपर से, प्रभात पेपर से, तो प्रभात कुमार, पब्लिक का सर्विस हो जाएगा प्रभात कुमार। आगे चलते हैं, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी, कहता है गोरखा और दूसरा का स्टोरी है, तो स्टोरी का क्या करते हैं हम लोग, रचना करते हैं स्टोरी, ठीक ना, गोरखा और दूसरों का स्टोरी का क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, ठीक ना, जो कि 1971 में युद्ध हुआ था, उसमें गोरखा सभ्य ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, तो उसी का क्या करते हैं, उसके स्टोरी का रचना करते हैं, रचना मतलब रचना विष्ट रावत। आगे चलते हैं, एट होम इन द यूनिवर्स, कहता है कि यूनिवर्स में घर है, तो किसका, पूरा यूनिवर्स जो है घर है किसका, हमारे बाल कृष्ण का, ठीक है, पूरा यूनिवर्स घर है किसका, हमारे बाल कृष्ण का, भगवान कृष्ण जी का, वही बाल कृष्ण, तो आंसर वही है बाल कृष्ण मधुर। आगे चलते हैं, प्राइड प्रीड्यूजाइस एंड प्यूडिट्री, ठीक है, प्राइड प्रीड्यूजाइस एंड प्यूडिट्री। देखिए प्राइड मतलब एक तरह से इसको घमंड कह सकते हैं, ठीक है, तो घमंड किसको है, वही चांद में दाग भी है फिर भी उसको घमंड है, तो चांद को शशि भी कहते हैं, ठीक है, शशि में दाग है फिर भी उसको घमंड है, यानी प्राइड है, तो उसको क्या कहेंगे, शशि थरूर। वैसे शशि थरूर जो लिखा है ना, हमको एकदम बेकार लगता है, वो उसको बहुत प्राइड है अपने आप में, ठीक ना, ठीक है, बोल दिए थोड़ा सा आप लोग का जो भी मन हो, तो वैसे शशि थरूर जो है उसमें प्राइड बहुत है। चलिए आगे चलते हैं, वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। कहता है वाटर शेड, हम लोग भारत का पानी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना मृदु जल जो है, यानी मृदु जल यानी पीने लायक जल, मृदु जल बहुत कम है फिर भी हम भारत के पानी को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो मृदु जल है तो भारत के पानी बर्बाद कर रहे हैं। मृदु जल से मतलब हो जाएगा मृदुला घोष, मृदु जल को बर्बाद नहीं करो, तो इसे मृदु से क्या याद रखना है, मृदुला घोष, सॉरी मृदुला रमेश घोष नहीं, तो मृदुला याद रखना है। आगे चलते हैं, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, यानी कि वो एकदम मास्टर था अपने काम में, राज कपूर जी जो थे वो एकदम पूरा डायलॉग सुनिए, बहुत अच्छा डायलॉग है, ठीक है, तो वैसे ऐसे लिखा है राहुल रवेल ने, राज कपूर का जो लिखा हुआ है मास्टर ऑफ वर्क वो लिखा है राहुल रवेल ने। आगे चलते हैं, द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, कहता है एक मॉन्क आया, सन्यासी आया, ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश को एकदम क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। कैसे, मॉन्क कैसा रहता है, मॉन्क जो रहेगा यानी सन्यासी जो रहता है वो शांत रहता है, चुप एकदम बदल देगा, शांत रहता है मॉन्क, और उत्तर प्रदेश को बदल दिया कैसे रह करके, शांत रह के, शांत से याद रखना है शांतनु गुप्ता, ठीक है। आगे चलते हैं,
बैचलर डैड, बैचलर डैड मतलब है कुंवारा, कुंवारा पापा, डैड मतलब होता है पापा, ठीक है, विदेश में डैडे बोलता है, यानी मर गया है। बैचलर डैड, तो बैचलर डैड के क्या रहे, तो कपूर खानदान देखे हैं, सब बैचलर डैड है उसमें। तो तुषार कपूर, बैचलर डैड किसका, तुषार कपूर का। आगे चलते हैं, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी, तो द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी, ये जो है संजू वर्मा ने लिखा था, ठीक है, संजू बाबा, वो 20 तोला वाला नहीं, ठीक है। मोदी गैम्बिट लिखा है कौन, संजू वर्मा, ठीक है ना, याद रखना है। आगे है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन को बचाने के लिए पकाओ। तो क्या बंदर सब अधिक से जानता है, अपन कुकिंग मतलब जीवन बचाने के लिए कुकिंग करेगा वो बंदर सब। तो इससे याद, बंदर सब से याद क्या रखना है, अभिजीत बनर्जी, मतलब सॉरी बंदर जी नहीं बनर्जी, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी कुकिंग करने नहीं जानता है बंदर सब, अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आगे है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जहाँ भी ये डेमोक्रेसी रहा, पॉलिटिक्स रहा और अच्छा सरकार रहा, तो वहाँ सूर्य प्रकाश खुद ब खुद आ जाएगा, वहाँ अंधेरा कभी नहीं रहेगा। क्या क्या रहना चाहिए, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, पॉलिटिक्स यानी अच्छी राजनीति, गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन, तीनों रहेगा तो वहाँ क्या है, एक तरह से सूर्य का प्रकाश है वहाँ, ठीक है। तो आंसर भी वही है, ए सूर्य प्रकाश। अब है सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, इसका क्या हो जाएगा, सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद। फिर आगे है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो ये क्या है, सत्यजीत रे का सिनेमा है, तो भास्कर चट्टोपाध्याय, भास्कर चट्टोपाध्याय। सत्यजीत रे का सिनेमा जो है क्या है, भास्कर चट्टोपाध्याय, यानी उसका भाषा बहुत अच्छा रहता था सत्यजीत रे का, तो भास्कर। आगे है लाल सलाम, लाल सलाम कौन करती है, स्मृति ईरानी, ठीक ना, स्मृति ईरानी क्या करती है, कहती है लाल सलाम, ठीक है, एक नोवेल है वो लाल सलाम, वही लिखी है स्मृति ईरानी। आगे है श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम ये कौन है, शशि किरण, शशि किरण कितना अच्छा नाम है, श्रीमद् रामायणम, और लिखा भी वैसा अच्छा ही आदमी, शशि किरण, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया वर्सेस यूके, इंडिया वर्सेस यूके ये है सैयद अकबरुद्दीन, भारत और यूके जो यानी ब्रिटेन में युद्ध करवा रहा है, कौन, अकबर आ गया बीच में, ठीक है। इंडिया वर्सेस यूके बीच में कौन आ गया, अकबर यानी अकबरुद्दीन। और लास्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश लिबरेशन @ 50 ईयर्स, ठीक है, बांग्लादेश का लिबरेशन जो हुआ 50 साल में, तो कौन, कैसे लिबरेशन हुआ बांग्लादेश में, भाई 50 साल से अल्लू खा रहा था वो, अल्लू खा के उसका लिबरेशन कर लिया, वो अल्लू खा रहा था, क्या हो गया, अल्लू से अल्लू वालिया, वीके अल्लू वालिया और NK झा। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का बुक एंड ऑथर्स का पार्ट 1। और यदि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ भी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि नहीं कीजिएगा तो उसका कारण जरूर बताइए कमेंट में, काहे नहीं कर रहे हैं, तब ना सुधार करेंगे आगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा, चैनल को करना है आप लोग क्या, सब्सक्राइब शेयर और लाइक तो जरूर, गलती कुछ हमको मेरा लग रहा है तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा।